जी अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम, प्यार और मोहब्बतें। सबसे पहले तो यार मैं अपने साथ जो हुए, मेरे साथ एक दो तीन जुल्म हो गए अभी ये वीडियो के चक्कर में ना। अब भाई ने 13 मिनट भाई लगातार बोलता रहा, इतना बोला भाई कि आपकी सोच है। अब जैसे ही भाई ने वीडियो प्ले की वीडियो में आवाज़ ही नहीं थी। पता नहीं क्या चक्कर ऐसा हुआ कि भाई उसकी ऐसा को बुरा हुआ हमारे साथ, उसके अब वीडियो की आवाज़ ही चलेगी। मतलब एक ऐसा शुरू में बंदा ज़रा कॉन्फिडेंट होता है, ज़रा ये तैयार होके बंदा बैठता है। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो जुल्म। कैमरा प्ले करके बैठा और लगातार धड़ाधड़ बोलता जा रहा है बंदा, आसरा नहीं है, नहीं रुकना कहीं भी बंदे ने। तब बंदे को एहसास होता है बड़े दुख का, जब वो अपनी वीडियो स्टॉप करने के बाद फिर जब प्ले करे और उसमें आवाज़ ना हो, उतना दुख होता है जितना उस बंदे को जो जिसकी वो पेट्रोल की टैंकी का ढक्कन नहीं खुलता ना और पीछे लाइन लग जाती है और आगे से वो यूं करके देखता है बंदा, वो भाई पेट्रोल का ढक्कन नहीं खुल रहा, चाबी नहीं लग रही होती उससे। इतनी टेंशन वहाँ होती है ना, इतनी टेंशन आज मुझे यहाँ पे हुई जब मैं मुसलसल 13 मिनट बोलने के बाद जब मेरी आवाज़ नहीं आई। बहरहाल जो का पार्ट, तो आज मैं बोलने वाला था ये अपने इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफार्मर के ऊपर। ये हम नॉर्मल जब हम घरों से बाहर निकलते हैं तो हमारे रेजिडेंशियल ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि अब ना जनरेशन स्टेशन हमारा अपना नहीं है, तो उस हवाले से फिर हमारा प्राइमरी सेकेंडरी में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो अच्छे खासे 2000 kVA के, उससे भी अबव के होंगे, क्योंकि वो हमारा आउटपुट पे लोड है, इंडस्ट्री है, अच्छी खासी इंडस्ट्री है हमारी, तो उस हिसाब से है। बहरहाल ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं आप और हम, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ट्रांसफार्मर पे आउटपुट लोड होना कितना चाहिए, उसको आप इस तरीके से कैलकुलेट करें। क्योंकि नॉर्मल इश्यूज भी आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा ये लोग हमें सही टोपियाँ पहना रहे होते हैं, वापडा वाले, एलटी केएससी वाले, कि हाँ यार लाइन के अंदर फॉल्ट है। वो एक्चुअल लाइन में फॉल्ट नहीं होता, वो आपके ट्रांसफार्मर में एलटी लाइन स्ट्रिप हो जाती है, मतलब लो टेंशन केबल्स की वजह से। क्योंकि लोड ही इतना डाल देते हैं, जहाँ पे 15 घर कनेक्ट करने हो वहाँ पे ये 200 घर कनेक्ट कर देंगे, और लोड तो ओवरलोड ट्रिपिंग नहीं होगी तो और होगा क्या उसके अंदर। प्रॉब्लम ये होता है। उसको चेक करने का आसान तरीका लिया, सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ आपको। केवीए होती है नॉर्मल, जैसे बाहर निकलें लेबल पढ़ लें ट्रांसफार्मर के ऊपर, उस पर लेबल लिखा होगा उसकी रेटिंग का, क्योंकि जो पावर होती है उसका यूनिट आपको तो नहीं मालूम होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड है, पावर का यूनिट नॉर्मल किलो वोल्ट किलो वाट होता है, और पावर होती है करंट और वोल्टेज का मजमूआ, प्रोडक्ट। अगर तो हम किसी भी चीज़ का मतलब आउटपुट पे लोड कितना कनेक्ट करना है, या कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है उसको क्या करना चाहिए, आउटपुट पे लोड कितना, उसको कैलकुलेशन उसकी क्या है, या एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उससे कितने घर कनेक्ट हो सकते हैं, उसकी रेटिंग क्या है, उसका फार्मूला ये होता है कि सपोज एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई के 20 kVA का एक ट्रांसफार्मर है, उस पर अब मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे आउटपुट पे लोड कनेक्ट करना कितना है एक्चुअली, मतलब कितने घर कनेक्ट हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 100% आपने उसके ऊपर लोड डाल देना है। मतलब एक ब्रेकर की मैं बात कर लेता हूँ, इसकी रेटिंग की बात करते हैं तो ये 80 एम्पेयर का एक ब्रेकर है। अब 80 एम्पेयर के ऊपर 80 एम्पेयर लोड नहीं लगा देना, तो बार बार ये ट्रिप होगा। इसकी हालत देख रहे हैं, ये ब्रश हुआ है, तो बार बार ऐसे ट्रिप हो जाएगा, मतलब ओवरलोड होगा ना तो ये ट्रिप हो जाएगा। यही प्रॉब्लम होता है आपका इंडस्ट्री के अंदर, यही प्रॉब्लम होता है आपका घरों के अंदर। घरों के छोटे ब्रेकर्स की बात नहीं कर रहे, जो एलटी लाइन ट्रिप हो जाती है। टॉपिक ट्रांसफार्मर का है तो उधर ही रहते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ नहीं जाते, क्योंकि बड़े वसी टॉपिक हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के हवाले से। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो अपने ट्रांसमिशन और जनरेशन के ऊपर बनाऊंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी हम घर तक आती है रेजिडेंशियल या कमर्शियल जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये एक्चुअल जनरेट होती कैसे है, ट्रांसमिट कैसे होती है, क्या क्या स्टेप है उसके अंदर, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइंस दो एक्चुअल
है क्या ये, और ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ और क्यों यूज़ किया जाता है। पहले अभी हम ये सिर्फ चेक कर रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर के ऊपर हाउ मेनी हाउसेज आर कनेक्टेड ऑन वन ट्रांसफार्मर विच इज डायरेक्टली रिलेट विद इट्स रेटिंग। यानी एक अगर 20 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो उसके ऊपर कितने घर कनेक्ट होते हैं। फार्मूला ये होता है कि किलोवाट हासिल करने के लिए, क्योंकि हमें किलोवाट चाहिए ना, पावर चाहिए ना, कि कितनी पावर कंज्यूम होगी, उसको आपने पहले एक्चुअल उस ट्रांसफार्मर की पावर ले लेनी है। मतलब केवीए को मल्टीप्लाई कर दो उसके पावर फैक्टर से। पावर फैक्टर की नॉर्मल वैल्यू होती है 0.8। मतलब आपने सिंपल ये करना है, पता नहीं नज़र आता भी है या नहीं, मजीद मैं आपके राइट साइड पर फिगर भी ट्राई कर दूंगा। केवीए इंटू मल्टीप्लाइड बाय 0.8 होता है पावर फैक्टर जो एक्चुअल इसकी वैल्यू रखी जाती है। नॉर्मल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हवाले से इसके फार्मूला है, कैलकुलेटेड फार्मूला है ये। अब इसकी अगर निकल आती है, सपोज के 15 निकल आता है, होपफुली 15 ही होगा, 15 किलोवाट। मतलब 15 किलोवाट की पावर कंज्यूम कर सकते हैं आप एक 20 केवी के ट्रांसफार्मर पे। और हमारे यहाँ ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि उस ट्रांसफार्मर के ऊपर 15 की बजाय 50, 60, 70, 80 घर कनेक्ट होंगे। उसका नुकसान क्या होगा, जो उसकी एलटी लाइन होगी, लो टेंशन वायर, उसमें शॉर्ट होगा, वो बार बार ब्रेक हो जाएगी। दूसरा उसमें मसला होगा, ओवरलोड की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। आपके घरों में देखा होगा कि बल्ब या इतना शाइन कर रहा होता है या ऐसे वो मोमबत्ती की तरह जलना शुरू हो जाता है, वो प्रॉब्लम आएगा। उसमें ये होगा, एक फेज आ रहा होगा, 2 फेज उड़ जाएंगे, 2 फेज उड़ेंगे, फिर आपकी वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं फिर उसमें प्रॉब्लम। मतलब एक 220 पर चल रही है और उसमें 110 आ जाए तो क्या हालत होगी उसकी, वो ब्रश मार जाएगा, टूट जाएगा, और क्या होगा उसमें, यही होगा उसका प्रॉब्लम, ये होगा। सॉरी, ये बीच में फ़ोन कॉल आई, कंटिन्यू करते हैं। वो एक्चुअली फ़ोन कॉल आ गई थी एक बीच में। उसमें मसला अभी बात कर रहे थे ट्रिपिंग के हवाले से। उसमें फॉल्ट क्या क्या आएंगे अगर एक ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो। पहला फॉल्ट बताया मैंने, लो टेंशन वायर जो होंगी उसमें ब्रेक हो जाएगा, फेज फेल्यूर हो जाएगा, एम्पेयर डिस्टर्ब हो जाएंगे तीनों फेज के अंदर। उसमें अगर मेंटेनेंस नहीं करोगे, एक एक चीज़ की एफिशिएंसी होती है, उसकी रिलायबिलिटी। एक ट्रांसफार्मर है या एक ब्रेकर लेता हूँ मैं, ये ब्रेकर 100 एम्पेयर का, जैसे मैंने पहले बताया, इस पर 80 डाल दोगे, 80 से ऊपर डाल दोगे तो ये ट्रिप होगा ना, ये ट्रिप भी हो जाएगा या ब्रस्ट हो जाएगा। हालत पहले बताइए या हालत देखिए इसकी। इसके साथ भी यही हुआ बेचारा। उसके ऊपर डाल दोगे, किसी के ऊपर अगर एक बंदा मजदूर आदमी 1 बोरी उठा सकता है, उसको 3 बोरियां लाद दोगे, उस बेचारे का हाल क्या होगा। ऐसे ही इंडस्ट्री के अंदर, ऐसे ही हर फील्ड में होता है। मतलब रेटिंग से एक्सीड जो भी चीज़ करेगी, हो या ट्रिपिंग होगा या फॉल्ट आएगा या कुछ भी, बिग प्रॉब्लम वहाँ पे यूज़र एंड पे हो जाएगी कंज्यूमर को। फार्मूला मैंने बताया, उसको मल्टीप्लाई करें 15 किलो वाट। एक 20 केवीए के ट्रांसफार्मर से आप 15 किलोवाट पावर कंज्यूम करते हैं लोड यूज़र एंड पे। मतलब ये है कि उसमें आर, वाई, बी और न्यूट्रल, इन तीनों फेज में पर फेज आप 5 घर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ एक घर को 1 किलोवाट, मतलब नॉर्मल 2 किलोवाट तक लेता ही है एक नॉर्मल घर, जैसे हम लोगों की कंजप्शन है। आप खुद हिसाब लगा लें कि एक 20 केवीए पे आप 15 घर कनेक्ट कर सकते हो। 15 घर से ज़्यादा करोगे, मतलब वो भी 15 भी नहीं, आप 12 करो उसके ऊपर, मतलब 70 to 60% लोड डाला जाता है एक ट्रांसफार्मर के ऊपर। नॉर्मल ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे होता है, बस वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ वो 200 घर कनेक्ट होंगे। मतलब आप और हम एक ट्रांसफार्मर के ऊपर कितने घर कनेक्ट हो सकते हैं वो कैलकुलेट आप खुद कर सकते हो। बार बार अगर लोड शेडिंग का कोई मसला आ रहा है या कोई ऐसा इशू है तो ये वापडा, लेस्को, ये केईसी वालों को आप खुद भी जाके बोल सकते हो कि यार ऐसा प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, मतलब वही केवीए मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर, और इन चीज़ों को आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास जो एक्चुअल पावर कंज्यूम हो जाएगी। उसको बोलो कि भाई ये बार बार ओवरलोड हो रहा है, ये ट्रिप हो रहा है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक और ट्रांसफार्मर लगा दो, कंज्यूमर एंड पे बंदे तो चेक करो, घर तो देखो कितने कनेक्ट किए हुए हैं। उसकी वजह से आपका नुकसान अलग, आपका पावर पैनल अलग ब्रस्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अलग ख़राब हो जाएंगी, जल जाएंगी और क्या होगी।
उसमें करंट स्टेबल नहीं होगा तो यही होगा, वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो इंशाल्लाह अगली जो मेरी वीडियो होगी वो जनरेशन के हवाले से होगी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों तक आ रही है वो कैसे आ रही है, किस तरीके से आ रही है, बन कैसे रही है, ट्रांसमिट कैसे होती है, उसके ऊपर जो टावर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें सस्पेंशंस क्या होती हैं, मतलब जो उसको हम देख के कैसे टावर को देख सकते हैं कि 11 kVA ट्रांसमिट हो रही है, 32 kVA ट्रांसमिट हो रही है, 66 kVA ट्रांसमिट हो रही है, कि एक्चुअली कितना किलो वोल्ट ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसके ऊपर। क्योंकि जनरेशन स्टेशन के ऊपर हम वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर जनरेशन में लगा देते हैं। इंशाल्लाह ब्रीफली मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप ये जानिए कि एक ट्रांसफार्मर के इसके हाथ कितने घर कनेक्ट होते हैं, उसके लोड को एक्चुअली कैलकुलेट कैसे किया जाता है। यही फार्मूला सेम अगर कोई इंसान अपनी इंडस्ट्री को बिल्ड करना चाहता है तो वो लोड कैलकुलेट कैसे करेगा, मतलब केवीए ट्रांसफार्मर की पावर को मल्टीप्लाई कर दे पावर फैक्टर से, वो एक्चुअली किलो वो वाट आ जाएगा। और किलो वाट आपको पता है, वो पावर जब आपके पास आ गई तो ऐसे यहाँ इंडस्ट्री के अंदर हर मशीन के ऊपर टैगिंग ऑलरेडी होती है, वो तो बाद में फिर आपका एम्पेयर और दीगर चीज़ें होती है। पहले वो किलो वाट लिखते हैं, वो पावर लिखते हैं, उसके बाद फिर वो मैन्युफैक्चरर हो गया, फिर ब्रेकर्स, कॉन्टैक्टर, एक चीज़ की रेटिंग होगी, कब कि कौन से साल में बनी है, क्या हुई है। तो इसीलिए ईजी टू कैरी होता है, ईजी टू एक्सेस होता है कि आप वहाँ पर जाओ, उसके नेम प्लेट पे आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। अभी जैसे हमारी इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम आ गया तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन को पी सेक्शन पी जैसे प्रीवियस वीडियो में बनाया हमने अलग अलग कर दिया। लोड की कैलकुलेशन इसी तरीके से कर रहे हैं हम लोग, किलो वाट अलग निकाल दिया हमने, यूज़र एंड पे दे दिया। ब्रेकर भी उसी टाइप का लगाएंगे, इक्विपमेंट जो भी इंस्टॉल करेंगे सेम एज इट इज़ उसी रेटिंग का लगाएंगे, मतलब 2000 का 2 लगा देंगे। अगर 1500 वाट हमारी यूजेज है तो हम 2000 का 2 सेक्शन अलग कर दें। ये एक आसान फार्मूला था जो मैंने अभी आपको बताया है। होपफुली ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। अगर यूज़र एंड पे किसी को भी, हमारे कंज्यूमर, हमारे भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है ट्रांसफार्मर के हवाले से, फार्मूला इस्तेमाल करें, उनके गले पड़ जाओ वापडा वालों के, टेक्निकल बन जाओ आप, मतलब लेमैन की तरह नहीं कि यार ये क्या है, वो जो टोपी पहना है पहन के आ जाओ, वो जो बिल है, वो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस आ रही है, जो मर्जी आ रही है, मुंह उठा के नहीं आ जाना, बल्कि टेक्निकल क्यूरी करनी है उससे जाके। भाई लोड ज़्यादा है, ट्रिपिंग हो रही है, एलटी उड़ रही है, 2-4 लफ्ज़ बोल दोगे ना, उनको तो उतना नहीं पता होता, तो वो कहते हैं कि यार हाँ बंदा थोड़ा है, इसका मसला हल करना चाहिए। मज़ीद इंशाल्लाह मैं भी एजुकेट होता रहूँगा अपनी वीडियो से, तो आपको भी करता रहूँगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। सलाम अलैकुम।